हूं ना। हाँ, वेर 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 वी, ओके 2.9, ध्यान देना अच्छे से। सो क्वेश्चन नंबर 2.9 आए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द फोटोग्राफर ऑफ हाउस द फोटोग्राफ ऑफ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया दिया गया है फोटोग्राफ का? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm slide. The slide is projected on the screen and area of the house on a screen is 1.55 मीटर स्क्वायर। प्रोजेक्टर है ऐसा समझ लो। फोटोग्राफ का एरिया एक्चुअली में 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर था। जब उसको वॉल पे प्रोजेक्ट किया गया तो उस वॉल पे वो कितना एरिया कवर कर रहा है? 1.55 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में से सीधा किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट? तो आपको वो बताना है कि इसका मैग्निफिकेशन कितना हुआ। तो मैग्निफिकेशन मतलब व्हाट, कि जो दिखने मिलेगा प्रोजेक्शन के थ्रू डिवाइड बाय एक्चुअल, बराबर। बट अगर एरिया को एरिया से डिवाइड करता हूं ना तो मुझे एरियल मैग्निफिकेशन मिलता है, एरिया का मैग्निफिकेशन मिलता है। बट मुझे तो कौन सा मैग्निफिकेशन बोला है, मतलब कि एरिया और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा। तो लेंथ का स्क्वायर क्या होता है? एरिया। तो मुझे एरिया से लेंथ पे जाना है तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर। तो अब क्लियर हुआ। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो सेंटीमीटर स्क्वायर में था उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। मैंने बताया था आपको कि बड़े छोटे में से बड़े में जाते हैं तो नेगेटिव पावर है या ना। अब देखो एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है? एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट, या तो फिर स्क्रीन डिवाइड बाय स्लाइड। तो स्क्रीन पे कितना एरिया मिल रहा था? 1.55, और एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का एरिया यानी फोटो का एरिया कितना था? 1.75 10⁻⁴। तो अगर आप क्या करोगे 1.55 डिवाइड बाय 1.75 तो कितना मिलेगा? तीन सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 1 2 3, तो 3 के आगे जाना है 4 तक। आया इतना? आया ना? 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁴। बट मुझे तो लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। इसका अंडर रूट करेंगे। अब देखो ये इवन पावर होना चाहिए तो अंडर रूट आगे प्रोसीड हो सकता है। तो अगर ऑड है तो उसको इवन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इवन पावर है 4 उसका अंडर रूट यानी 1/2 पावर होगा। तो 4/2 का आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। 10⁻⁴ का अंडर रूट निकालेंगे तो पावर कितना आ जाएगा? 2, और इसका अंडर रूट प्रेस करो तो आपको आंसर मिलेगा 0.941, 3 डिजिट तक। 10⁻² से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 पॉइंट आगे चले जाएंगे। आंसर कितना मिला? 94.1। यहाँ पे ध्यान रखना है कि लीनियर पूछा है इसलिए लेंथ पे जाना है अंडर रूट एरिया करके। अगर मुझे सिर्फ एंगुलर पूछा होता तो मुझे यहां तक लिखना है, और फिर आप अगर ये लिख के आए तो मार्क्स कट जाएगा एक्स्ट्रा लिखने का। ओके, तो आपको जितना पूछा उतना काम करना है। बात समझ में आया? स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो देखो 0007 में, वैसे आपको आंसर नीचे दिख रहा है इसमें पूछने का कोई मतलब रहता नहीं है, बट फिर भी शायद मैंने पढ़ाया था तब पूछ लिया था, ऐसा मुझे लग रहा है पीडीएफ ओपन करके। ओके चलो, तो 7007, तो इसमें से सिर्फ कितने को गिना जाएगा? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आया समझ में? ओनली 7। इसमें 1 2 तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट है, 10 के पावर को गिना जाता नहीं है। इसमें 1 2 3 0 भी आएगा। क्यों? क्योंकि कौन सा नंबर है? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट में राइट साइड के जीरो हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसमें 1 2 A0 भी आएगा क्योंकि वापस कौन सा पॉइंट है, कौन सा नंबर है? डेसिमल है। आया समझ में? तो ये 4 हो गए। इसमें भी वापस वही का वही नंबर आया, यूनिट सिर्फ चेंज किया गया है। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज होने वाले नहीं है। और उसके बाद भी सेम है, लेकिन क्या है? मीटर स्क्वायर में। एक राइट लेफ्ट हैंड साइड के जीरो कैलकुलेट नहीं होते। 1 2 3 4 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो कैलकुलेट होता है। रूल्स बता रहा हूं मैं। आया समझ में? तो 4 रूल्स याद हो गए होंगे ना अभी। रूल्स प्रैक्टिस करने से याद रहेंगे, नहीं कि रट्टा लगाने से। सिंपल से रूल है, सारे नॉन जीरो डिजिट नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के जीरो कैलकुलेट नहीं होते हैं डेसिमल पॉइंट में, राइट हैंड साइड के जीरो कैलकुलेट होते हैं। ऐसा जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में वो जीरो कैलकुलेट होता है, और अगर विथआउट डेसिमल नंबर है तो राइट हैंड साइड के जीरो कैलकुलेट नहीं होते। और कोई मान लो कि फिक्स नंबर है। कैसा नंबर है? फिक्स। ओके, फाइनाइट नंबर है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, मतलब इनफाइनाइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। बात क्लियर हुआ? चलो
द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट, आपको एक रेक्टेंगुलर सीट का लेंथ दिया गया, हाउ मच 4.234 मीटर, ब्रेथ दिया गया हाउ मच 1.005 मीटर, हाइट थिकनेस यानी हाइट भी बोल सकते हो वो दिया गया है 2.01 सेंटीमीटर। ऑल दी यूनिट्स आर सेम और नॉट, नॉट, जो सेंटीमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सीट करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है लेकिन विथ करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि हमें रूल्स अप्लाई करना है कि एडिशन में क्या रूल थे, मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल थे। तो देखो लेंथ कितना दिया गया है 70 लिख देना है, ब्रेथ कितना दिया है वो लिखना है, हाइट आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, आपको 100 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर में। बात क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट्स, मतलब ये तो क्यूबॉइड टाइप हुआ ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, हाइट की जगह पे थिकनेस। ओके, तो हाइट को ही हम मतलब थिकनेस को ही हम हाइट बोल देंगे। तो आपको पता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट्स क्या होता है, 2 इन द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH या HL बोलो, कोई भी बात है। तो 2 आगे आ गया, L इंटू क्या करना है ब्री, सॉरी L इंटू बी करना है, B इंटू क्या करना है H एंड L इंटू क्या करना है H। आया समझ में। भले इन लोगों ने डायरेक्ट लिखा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें L इंटू बी सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। 4 इंटू 234 सॉरी 4.234 इंटू 1.005 सेपरेटली इसलिए फाइंड करना है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है। आया समझ में, आया ना। चलो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आंसर आया 4.25517 बराबर ना। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में पता है ना कौन से डिजिट गिनते थे सिग्निफिकेंट में, सारे या पॉइंट के बाद सारे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 1 निकालना पड़ेगा, आया ना। तो 4.255 आया समझ में। इस तरह से अभी आप मुझे B इंटू एच का आंसर दोगे और आप L इंटू एच सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ
ओके, तो एल बी इंटू एच सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ कितना आंसर आया? 0.02, क्योंकि मुझे एल कहा है, सॉरी बी कहा है, एरा बी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे और एच में, तो मतलब मुझे 3 तक चाहिए, तो 1 2 एंड 3 बराबर। उसके बाद क्या आ रहा था? वो राउंड ऑफ के रूल्स लगाए ना आपने, बराबर ना, पक्का ना? ओके ओके, तो चलो यहां पे एल एच 0.8, ओके, इसमें भी एच में 3 है, एल में कितने हैं? 4, तो अप टू 3 तक आएगा, यस और नो? गॉट इट। अब ये दोनों सबका एडिशन करो, 4.255 प्लस 0.0202 प्लस 0.0851 इंटू टू कितना आंसर आया? 8.7206 आया समझ में? ओके, अगर हम ऐसा करते हैं, लिसन केयरफुली, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर 8.7206 आया। अब अगर हम पॉइंट के बाद के 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, मतलब 8.720 आएगा, है या ना? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम पॉइंट के बाद के डिजिट लेते हैं कि नहीं लेते? यस और नो? बराबर, पक्का ना? कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें? आप श्योर हो ना? क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूं, आप श्योर हो ना? ओके, बराबर। तो एक गलती है इसमें, हमने ऐसा बोला था कि हमें इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होते हैं ना, उसको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा रखना है। क्या रखना है? ज्यादा। वैसे परफेक्ट ही है, आंसर तो 8.72 ही बैठने वाला है, लेकिन आपको एक डिजिट क्या रखना है? ज्यादा। कितना रखना है? ज्यादा। तो मतलब कि यहाँ पे 4.255 के साथ क्या रखना पड़ेगा? 1। यहाँ पे आपने क्या बताया था? 0, और यहां पे एल इंटू एच, वहां पे भी 0 है, उसके बाद क्या है? तो मतलब 0। गॉट इट? यस और नो? अब ये तीनों को ऐड करो, 1 2 तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करो। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ए बी एक रूल है। कितना आंसर है? इंटू 2 करना है। कितना आंसर आया? 8.20, यहाँ पे 8 हो गया ना, उसके बाद ओके, तो अब आप इसमें आगे 1 ऐड करोगे तो 8.721, दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या आएगा? 8.721, नहीं कि ये वाला। बात समझ में आया? हाँ या ना? ओके, अब घर पे जाके टोटल मल्टीप्लीकेशन लेके भी चेक करोगे ना, तो भी आंसर तो यही आने वाला है। इन लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम में तो सिंपल है, सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसलिए इंटरमीडिएट कोई कैलकुलेशन आने वाला नहीं है, तो इतना लंबा आंसर आया। अब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करते हो कि नहीं करते हो? यस और नो? तो 4 तक होना चाहिए। देखो, मुझे लगता ही रहा कहीं तो गलत है, आप लोगों ने रूल्स अप्लाई करने में कहीं तो गलत किया है ना? मैं बोल रहा था ना, आई एम कंफ्यूज। जो हमने रूल लगाया है ना, पॉइंट के बाद मल्टीप्लीकेशन में लगाते हैं और टोटल के लिए समेशन में लगाते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर तो क्लियर भी करते हैं लोगों, क्योंकि बुक में भी ऐसा किया है, तो एक बार देख लेते हैं। एरर के बाद था ना सिग्निफिकेंट डिजिट वाला। ओके, अब इसमें हमने क्या किया है? आंसर शुड बी रिकॉर्डेड एट द पॉइंट। देखो आया ना, एडिशन और उसमें, ओके सही है, हमने सही किया है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में पॉइंट के बाद के लेते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन में किसके बाद लेते हैं? पॉइंट। और जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो सारे लेते हैं। आया समझ में? और यस, हमने वही किया है। तो फिर ये बुक ने यहाँ पे गलत लिख के दिया है। कौन गलत है? ओके, तो इसके 4, इसके 4 और इसके
3 मतलब टोटल 3 आने चाहिए, 1 2 3 मतलब बुक सही है, मैं ही गलत समझ रहा हूँ सॉरी, नीचे लिखा हुआ ही है ना 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन वैल्यू आर व्हाट 3, मैं ही उसको पॉइंट के बाद 3 क्यों लिए ऐसा सोच रहा हूँ, बट 3 ही लेंगे ना क्योंकि यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने थे, 3 थे, इसलिए 855 तक आंसर रहेगा। बात क्लियर हुआ? द मास ऑफ द बॉक्स measured by the grocery balance is 2.300 kilogram. The gold piece of the mass is 20.15 20.17 gram are added to the box. What are the total mass and what is the difference? तो mass of box कितना था? ओके, 1 ग्राम में था तो किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम। मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, फास्ट हो रहा हूँ, ध्यान देना। 1 ग्राम में थे तो किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम। 1000 से डिवाइड करेंगे यानी 3 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। बात क्लियर हुआ? तीनों का हमने क्या किया? एडिशन, समेशन किया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 4। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? पॉइंट के बाद, तो आंसर क्या आएगा? Okay, the least significant figure given value after the decimal point is 1. So number of significant figures in the result after decimal point is 1. तो आंसर क्या रहेगा? 2.3 के अंदर आपने इतना ग्राम ऐड किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ग्राम में था। किसमें था? ग्राम में। तो अल्टीमेटली आंसर 2.3 किलोग्राम ही रहेगा। बात समझ में आया? अभी दोनों के बीच का डिफरेंस भी बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ पीस। तो बड़े में से छोटा कट करेंगे, आंसर कितना आ गया? 0.00002। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे? 4, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4। आप अगर सब्सट्रैक्शन करोगे तो भी यही आएगा। आया समझ में? बट अगर आप इसको लिखना चाहते हो 4 डिजिट के साथ तो 0.0002000 ये 4 हो गए, उससे वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। बट कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। तो मैच हो गया, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 4, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 सिग्निफिकेंट। ए वाले 0 कैलकुलेट हो गए, ए वाले 0 कैलकुलेट। रूल्स पता है ना हमें? यस और नो? ऐसा एक आंसर आगे भी आया था, मैंने बताया था जब JEE वगैरह का कुछ कैलकुलेशन करवा रहा था। आया था? नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं। पी जो है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पी का फॉर्मूला है। अब देखो बेटा, ए में एरर कितना है मुझे याद आ रहा है कि मैंने करवाया, पता नहीं, 1%। बी का कितना है? 3%। सी का कितना है? 4%। डी का कितना है? 2%। आया समझ में? तो हमें क्वांटिटी पी जो है, ओके, यूजिंग द अबव रिलेशन टर्न्स आउट टू बी हाउ मच? 3.763। टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ दिस रिजल्ट? अगर आप ये यूज करते हो तो इतना रिजल्ट आ रहा है, तो आपको राउंड ऑफ कहां तक करना है? तो सबसे पहले पी का जो रूट सी था उसको हमने कितने पावर में लिख लिया? 1/2। सबका परसेंटेज एरर दिया है तो आपको पता है ना, परसेंटेज एरर में आगे मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है। जैसे कि पी के परसेंटेज एरर कितनी होगी? तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो इसमें ए में कितना होगा? तो ए का 3 पावर है तो 3 इंटू डेल्टा ए बाई, और इसमें 2 पावर है तो 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी। इसमें 1/2 पावर है तो 1/2 डेल्टा सी बाई सी, और इसका 1 पावर है तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। सब रिलेटिव एरर का समेशन ऐसा बताया था। आया समझ में? पावर सीधा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन, ऑलवेज एरर का क्या होगा? समेशन। आया समझ में? तो यहाँ पे 1% दिया गया है, 1 3 4 2, तो 1 3 4 एंड 2, तो 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 6, दिस इज 2 2 2 4 4 एंड 6 10 10 एंड 3, कितना एरर आएगा? 13% एरर आएगा। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द परसेंटेज एरर, 13% मतलब 13 डिवाइड बाय, तो कितना होगा? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आए? है ना, नंबर ऑफ एरर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 2। मतलब कि हमारा जो रिजल्ट था ना सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द वैल्यू ऑफ पी, रिजल्ट जो था उसमें भी कितना होना चाहिए? बी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो रिजल्ट क्या दिया था उन लोगों ने? कैलकुलेट करके रिजल्ट दिया था 3.763। उसको राउंड ऑफ हमें कहां तक करना है? 2 तक। कहां तक करना है? 2 तक। तो राउंड अप करेंगे 2 तक, तो 1 और 2 इसको निकाल देंगे तो आगे क्या आ जाएगा? 1 ऐड करके 3.8। परसेंटेज एरर वाला है तो, बट ऑब्वियसली हम कितने तक करेंगे राउंड ऑफ? 2 तक करेंगे। बात समझ में आया? अ बुक विद द मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर अ डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग सर्टेन पीरियोडिक मोशन। ऐसे कुछ 4 फॉर्मूला है जिसमें a जो है वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं जिसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। v जो है वो क्या बता रहा है? स्पीड। t जो है वो क्या बता रहा है? टाइम पीरियड। रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला
डायमेंशनल ग्राउंड, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके बताना है कि ये चार रिलेशन में से कौन सा गलत है। आया समझ में? तो देखो सब में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फिक्स है, दैट इज एल, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है वो। राइट हैंड साइड में यहां पे क्या हो गया, एल हो गया, क्योंकि वो भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन के अंदर जो भी हो उसका जीरो होता है, तो इसके हिसाब से एल तो एल मैच हो रहा है, लेकिन क्या साइन के अंदर जो है उसका जीरो हो रहा है, तो ऊपर भी टी नीचे भी टी, तो टी बाई टी जीरो हो जाएगा, टी जीरो। इन शॉर्ट ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे v इंटू टी की बात करूं, लिसन केयरफुली, साइन के अंदर v इंटू टी की बात करूं, तो v का क्या होगा L1 t माइनस वन, और टाइम का क्या होगा t1। ये दोनों कैंसिल होगा, लेकिन क्या बच गया, साइन के अंदर कुछ भी हो उसका m1 सॉरी m0 L0 t0 होना चाहिए। साइन के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो डायमेंशनल लेस होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, बट यहां पे तो क्या बना, दैट्स वाई पॉसिबल। ओके, साइन के अंदर ये जो t बाई ए है, तो t का क्या होगा t, और नीचे l का क्या होगा L1, तो ये कट होने वाला, तो वापस से पॉसिबल नहीं है। अब ये t बाई टी वाला, टाइम बाई टाइम, ये तो पॉसिबल है ना, है या ना। साइन के अंदर जीरो, यहाँ पे भी जीरो, इसलिए टोटल m0 L0 t0, और यहाँ पे इसका L1 और इसका भी L1, सामने सामने L1 मिक्स हो गया, तो ए सही है, ए सही है, ये दोनों क्या है गलत। अब देखो मैं बताना स्टार्ट करता हूं। देखो साइन के अंदर एंगल होता है, एंगल क्या होता है वी एन टू टी। उन लोगों ने फर्स्ट एंड फोर्थ को नहीं बताया क्योंकि वो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है उन्हीं के लिए बताया कि भाई वीटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ए आया, दैट्स वाई इनकरेक्ट। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे टी बाई ए है ना, बट बेटा इन लोगों ने गलत किया ना, क्योंकि यहाँ पे तो ए को क्या बोला हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इन लोगों ने एक्सेलरेशन ले लिया, देखो वो गलत है। L1 ही आएगा ना हमारे अकॉर्डिंगली, और ये T1, तो L1, हाँ बहुत होशियार है, यहाँ पे गलत लिखा और फिर वापस आंसर सही हो गया। देखो ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, और 1 and 4 क्या है डायमेंशनली करेक्ट। बात क्लियर हुआ है या ना? ओके, अ फेमस relation in a physics relates moving mass m add to the rest mass m0 of a particle in terms of its speed, that is v, and the speed of light is c. The relation first arose as the co-sequence of this special relative due to the Albert Einstein that a boy recalled the relation almost correctly but forgot where to put the constant c. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्टेडी मास को m0 बोला। जब ऑब्जेक्ट स्टेडी होता है ना तो मास कितना m0, बट वो c के कंपेरिजेबल 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड उतनी स्पीड से मूव करता है, तो उसका मास चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है चेंज, तो वो मास है m। ये दोनों के बीच का रिलेशन दिया था, एक बच्चे ने उसको पढ़ भी लिया, पढ़ने के बाद वो कंफ्यूज हो गया, याद कर लिया उसने, याद किया, लिखा भी सही, वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे c लिखना कहां पे है। तो हमें फॉर्मूला दिया गया है जो उसने लिखा था, हमें बताना है कि सी कहां पे होगा, तो हम उसके लिए डायमेंशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बोलो, डायमेंशन। करेक्ट इक्वेशन में दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने चाहिए सेम। आया समझ में? अब इस इक्वेशन में यहां पे m है और सामने क्या है m0, जो दोनों के डायमेंशन सेम है, तो बट ऑब्वियसली इसका जो डायमेंशन है ना वो क्या बनना चाहिए, बनना चाहिए आया ना, तो उसी के बारे में सोचना रहा। तो देखो आया, दिस क्वांटिटी इज द डायमेंशनल लेस, बट अभी वो डायमेंशनल लेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो 1 का तो 0 है m0 L0 t0, लेकिन ये v का स्क्वायर हो गया, मतलब कि L1 t माइनस 1 उसका क्या आ गया स्क्वायर। मुझे किसी भी तरह से इसको m0 L0 t0 में कन्वर्ट करना है या ना, वो तभी पॉसिबल है जब मैं ए वेलोसिटी है तो नीचे भी वेलोसिटी, ए वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मैं नीचे भी वेलोसिटी के स्क्वायर से डिवाइड करूं। यानी कि मैंने उस तरह से कंक्लूड किया कि सी स्क्वायर कहाँ आएगा डिवीजन में। टू मेक इट डायमेंशनल लेस वी स्क्वायर मस्ट बी डिवाइडेड विद, एंड सो करेक्ट इक्वेशन इज दिस। है समझ में? वो बच्चा सी बिल रखना भूल गया था ना, तो वो डायमेंशनली याद करके यहाँ पे जैसे लॉजिकली सोचा ये दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इसका क्या होना चाहिए m0 L0 t0। 1 का तो डायमेंशन m0 L0 t0 है, तो ये वी स्क्वायर का भी क्या होना चाहिए m0 L0 t0। वो तभी पॉसिबल है जब मैं वी स्क्वायर को उसी क्वांटिटी से क्या करूं डिवाइड कर लूं। आया समझ में? यस और नो? इसलिए सी स्क्वायर का आ जाएगा नीचे। गॉट इट ना? ओके।